अगर आप तेजी से चलना चाहते हो तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो तो साथ मिलकर चलिए। एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने न केवल व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि समाज सेवा को अपनी प्राथमिकता दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा की। ऐसे एक युवा इंजीनियर जिसने अपना करियर एक मामूली नौकरी से शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर में से एक बन गया। ऐसे उन्होंने टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचाया और भारत को पहली स्वदेशी कार दी। इस वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा की अनसुनी कहानियां और उनके सबसे बड़े फैसले और वे सामाजिक कार्य जो उन्हें एक सच्चा लीडर बनाते हैं। तो अगर आप भी रतन टाटा की प्रेरणादायक यात्रा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध टाटा परिवार से थे, लेकिन उनके बचपन में संघर्ष भी था। जब वे 10 साल के थे उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने की। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट की पढ़ाई की, लेकिन एक आम अमीर लड़के की तरह विलासिता में जीने के बजाय उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप में एक साधारण कर्मचारी के रूप में की। 1961 में उन्होंने टाटा स्टील में बाथों ट्रेनिंग काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने खुद खदानों में काम किया और मशीनें चलाई और जमीन हकीकत को समझा। उनके इस समर्पण ने उन्हें टाटा ग्रुप के भविष्य के लिए तैयार किया। 1991 में जब JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा सोन्स का चेयरमैन बनाया तो कई लोगों को उन पर शक था, लेकिन उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत से पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना था भारत की पहली स्वदेशी कार बनाना। 1998 में उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की, जो भारत की पहली पूरी तरह से बनी हुई कार थी। शुरुआत में आलोचना हुई, लेकिन बाद में यह कार हिट साबित हुई। रतन टाटा ने एक सपना और देखा, ऐसी कार जो हर भारतीय खरीद सके। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो को सिर्फ 1 लाख रुपए में लॉन्च किया। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी और करोड़ों लोगों का सपना साकार हुआ। कई लोगों ने कहा टाटा ग्रुप सिर्फ भारत तक सीमित रहेगा, लेकिन टाटा ग्रुप ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी सबसे बड़े फैसले ले सकता है। 2008 में उन्होंने ब्रिटेन की मशहूर कंपनियां जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा और उन्हें मुनाफे में बदल दिया। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि एक महान समाज सेवी भी थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के दान में दिया। जब 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ तब रतन टाटा ने अपने होटल ताज के सभी कर्मचारियों और पीड़ितों की मदद की बिना किसी प्रचार के। 2021 में रतन टाटा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने AIR इंडिया को वापस खरीद लिया, जिसे 1953 में सरकार ने टाटा से लिया था। यह उनकी दूरदृष्टि और भारत के प्रति प्रेम को दर्शाता है। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा सपना देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है मेहनत और ईमानदारी। उन्होंने दिखाया कि एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो समाज को भी साथ लेकर चले। अगर आपको उनकी कहानी से प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी।